चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर किसान भाइयों आपका स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि गेहूँ के अंदर एक बीमारी ऐसी आई हुई है इस साल, क्या ज़्यादातर हर साल आती है लेकिन इस साल वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत भयंकर बीमारी है, अगर हमने उस पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है किसान भाइयों, हमारी पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। चलिए बात करते हैं उस बीमारी के बारे में। किसान भाइयों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए खेत में जा जाकर ही आपको वीडियो बना के देता हूँ, जिससे आपकी पूरी समझ में आ सके और वो आपको पूरा प्रॉपर उसका नॉलेज हो सके। चलिए बात करते हैं उस बीमारी के बारे में किसान भाइयों, जो बीमारी है वो है जी, खेत में 2 तरह की रस्ट आती है। एक तो आती है जी येलो रस्ट यानी कि पीला रतवा, और एक आता है जी ब्लैक रस्ट यानी कि जो आपकी बाली होती है उस पर ब्लैक ब्लैक हो जाता है और वो रतवा टाइप होता है, यानी कि काला काला उसके अंदर पाउडर सा हो जाता है और वो बहुत बड़ा नुकसान हमारी फसल को किसान भाइयों कर देता है। अब चलिए बात करते हैं, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, येलो रस्ट की तो बना रखी है पहले वीडियो, लेकिन अभी बात करेंगे हम ब्लैक रस्ट की। तो किसान भाइयों, आप मेरी स्क्रीन पर शायद आप देख रहे होंगे, ये एक गेहूं का खेत है और ये बाली निकल रही है यहाँ पर, और बाली देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक रस्ट यानी कि बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो चुकी है। और ये जो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ये जो है ये टाइप जो है, ये देखो, अगर आप इस पे हाथ लगाएंगे तो आपके जो उंगली है इस पे भी काला काला टाइप लगेगा। किसान भाइयों, ये फंगस का रोग है और फंगस की बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, खासकर इसकी, कि ये आपस में जैसे ही हवा चलेगी और ये आपस में जैसे हिलेगा, इस टाइप में हिलेगा, कोई सी भी बाली के ये टच होगा तो ये फैलता चला जाएगा। ये हवा के साथ फैलने वाला रोग है और इसको अगर हमने सही से कंट्रोल नहीं किया तो किसान भाइयों, हमारी बहुत बड़ी जो पैदावार है उसमें नुकसान हमें देखने को किसान भाइयों मिलता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो किसान भाइयों, मार्केट में 2 तरह की दवाई आती है, एक आता है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, एक आता है जी आपका सिस्टमेटिक फंजीसाइड। अब आपको मार्केट से जो लाना है किसान भाइयों, आपको सिस्टमेटिक फंजीसाइड लाना है, क्योंकि सिस्टमेटिक फंजीसाइड के अंदर वो पावर होती है कि वो अगर आपके पत्ते में एक पत्ते पे भी लग गया या वो कहीं पे भी लग गई दवाई, तो वो पूरे पेड़ को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, यानी कि पूरे सिस्टम में वो सिस्टमेटिक दवाई प्रवाह करती है, फैल जाती है। उसी के साथ अगर हम कॉन्टैक्ट दवाई लाते हैं तो कॉन्टैक्ट दवाई जहाँ पर लगेगी खाली वहीं पर ही काम करेगी, उसके बराबर में अगर कुछ रह गया तो वहाँ से ही वो जो फंगस का जीवाणु है वो वहाँ से दोबारा उत्पन्न होता है और वो दोबारा से फैलना चालू हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिस्टमेटिक दवाई लेकर आइए, और वो दवाई का नाम कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके नुकसान बहुत बड़े हो जाते हैं, हवा के साथ फैलता है ये रोग। इसके साथ साथ में आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिवेंटिव भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि रोग आने से पहले भी आप इसको स्प्रे डाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं उस दवाई के बारे में। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं जो ब्लैक रस्ट की दवाई आपको बताने वाला हूँ, वीडियो के बाद में मैं आपको एक उसके साथ में दवाई आपको और ऐड कराऊंगा, जिससे कि आपकी गेहूं की पैदावार बहुत बम्पर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं उस दवाई के बारे में। किसान भाइयों, दवाई का नाम जो है वो नेटिवो है। बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है जी, बायर क्रॉप साइंस है उसकी कंपनी है, और उसका एक प्रोडक्ट आता है जी, नेटिवो करके प्रोडक्ट आता है। बहुत फेमस प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फंजीसाइड अपने आप में बहुत हायर लेवल का है। कैसी भी फंगस हो आपके खेत में, ब्लैक रस्ट नहीं है, येलो रस्ट हुई, ब्लैक रस्ट हुई, XYZ कोई सी भी फंगस होगी तो वो उसको कवर कर लेगा। बहुत फंगस पे जो आपका नेटिवो है काम कर जाता है, बायर कंपनी का नेटिवो काम कर जाता है। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ब्रांड नेम मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं खाली आपको आपको आसानी से वो नाम याद हो जाए तो आप मार्केट में जाकर उसको ले लेना। इसलिए मेरा पर्पज़ है कि मैं आपको बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। तो आपको ये लाना है, और किसान भाइयों, 1 एकड़ के अंदर 80 से 100 ग्राम दवाई आपको लेकर आनी है। दानेदार फॉर्म में है, कुछ पाउडर फॉर्म में आती है। तो 80 से 100 ग्राम दवाई आपको लेकर आनी है और 1 एकड़ के अंदर बहुत बढ़िया करके स्प्रे किसान भाइयों आपको कर देना है। अब किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक दवाई ऐसी बताऊंगा जो आप इसी के साथ में ही, जैसा आप ब्लैक रस्ट का नेटिवो का स्प्रे कर रहे हैं, इसी के साथ में ही आप एक दवाई का और ऐड कर दे रहे हो, तो जो आपका जो ये बाली जो है, जो दाना है, इसमें बहुत मजबूत आएगा, दाने में वजन बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो वो दवाई है जी, बिल्कुल वो खाद है आपका 0050। लेकिन उसको आपको करना क्या है किसान भाइयों, उसको अलग घोलना है, नेटिवो को अलग घोलना है। भले टंकी में आप एक साथ कर ले, नेटिवो और 0050 को एक जगह मिश्रित मत करना है, एक जगह मत मिलाना एक बाल्टी के
के अंदर मत घोलना। 0050 क्या है, 0050 में बहुत अच्छा दाने में वजन बढ़ाने वाली चीज़ है, एनपीके सीरीज का खाद है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ एनपीके सीरीज के खाद आप लगाया करो। तो इस समय पर आप 0050 जरूर लगाइए और उसके साथ में नेटिवो जरूर लगाइए। दोनों दवाई को लेकर आइए और मार्केट से लेकर आइए और दोनों को अलग अलग बाल्टी में घोलिए। एक डिब्बा उसका और एक डिब्बा उसका स्प्रे में डालिए और स्प्रे करना स्टार्ट कर दिए। तो किसान भाइयों, आपकी जो ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है, सारी खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके जो दाने में वजन है वो भी आपका भरपूर हो जाएगा। तो आई होप किसान भाइयों, जो मैंने आपको जानकारी दी है अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।